ओके, तो शुरू करते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन। ओके, अगेन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू डू इकोनॉमिक ऑनर्स इन ऑर्डर टू सॉल्व यूपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमिक क्वेश्चन। ओके, 10 20 30 क्वेश्चन जैसे जैसे एज यू प्रोसीड आपको ये सारे जितने भी टर्म्स आते हैं ना इकोनॉमिक्स के, जैसे ज्योग्राफी एवरी सब्जेक्ट, ओके, वो अब धीरे धीरे मतलब यूपीएससी टेस्ट यू है ना, वेदर यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। ओके, तो बस वही बात है ना कि आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना यू वुड बी फैमिलियराइजिंग योरसेल्फ विद ऑल दिस टर्म। क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग करंट बेस ईयर प्राइस मेकिंग इट हाईली सेंसिटिव टू द रेट ऑफ, पहला ही गलत, ओके, इन्फ्लेशन इसमें कंसिडर नहीं करते। दूसरा, नॉमिनल जीडीपी इज जनरली कंसिडर अ बेटर इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ कंट्री देन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी राइट इज अ बेटर, हाँ, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करते तो वुड गिव यू द रियल पिक्चर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा, द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी प्रोवाइड अ मेजर ऑफ प्राइस चेंज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, और लास्ट है, इफ द ग्रोथ रेट ऑफ अ नॉमिनल जीडीपी इज 10% एंड द इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, इज 4%, देन द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 6%। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, नॉमिनल जीडीपी इज 10%। ओके, तो इसमें पूछा आपसे हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो एक स्टेटमेंट में तो मुझे भी डाउट है। ओके, तो इसमें है ऑप्शन ओनली 2। ओके, देखते हैं। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग कांस्टेंट, जो बेस ईयर है उसको कांस्टेंट प्राइस, नॉट करंट ईयर प्राइस। दिस रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को कंसिडर नहीं करते हैं रियल जीडीपी। ओके, मेक्स इट अ बेटर मेजर फॉर एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट, हेंस इट्स नॉट सेंसिटिव टू इन्फ्लेशन। तो वो तो पहला वाला स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत था। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। रियल जीडीपी ऑप्शन था आपका, नॉमिनल जीडीपी जनरली कंसिडर बेटर, नहीं, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत। ओके, स्टेटमेंट 2 गलत है। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड अ बेटर, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द ट्रू इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूडिंग द प्राइस राइज इफेक्ट। नॉमिनल जीडीपी बीइंग बेस्ड ऑन करंट प्राइस कैन बी मिसलीडिंग ड्यूरिंग द हाई इन्फ्लेशन, होता ना, तिमाही में ज्यादा इन्फ्लेशन कम इन्फ्लेशन। स्टेटमेंट 3, द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी गिव द जीडीपी डिफ्लेटर which measures overall price change in the economy। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं ना, जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ओके, स्टेटमेंट 4 तो बिल्कुल सही है। ओके, रियल जीडीपी ग्रोथ किससे कहते हैं हम, जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। ओके, तो जैसे 10% माइनस 4% इक्वल टू 6%, तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही। ओके।